लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी के एक सांसद ने विरोधी सांसद को निशाना बनाते हुए ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां की हैं कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री को खड़े होकर खेद प्रकट करना पड़ा। महाशय का नाम है रमेश बिधूड़ी, जो साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। सत्र के दौरान वे चंद्रयान-3 की सफलता पर बोल रहे थे कि तभी विपक्ष की ओर से टिप्पणी हुई, जिस पर रमेश बिधूड़ी इस कदर बिफर उठे कि वे भाषा की मर्यादा ही गंवा बैठे। अपने विषय पर संबोधन बीच में रोकते हुए उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली को 1 मिनट के भीतर 11 अपशब्द कह डाले। इस पर संसद के भीतर माहौल ऐसा बन गया कि पूरा का पूरा विपक्ष ऐसी अशोभनीय, अमर्यादित और असंसदीय भाषा के खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ऐसी हरकत पर सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीच में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर सांसद की ऐसी टिप्पणी से कोई आहत हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। हालांकि तीर से कमान छूट ही चुका था। इस पर राजनाथ सिंह के खेद प्रकट करने वाला मरहम काम नहीं आया। इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष बीएसपी सांसद दानिश अली के साथ खड़ा दिखाई दिया। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसद की ऐसी हरकत पर खूब खरी खोटी सुनाई है। इस पर फजीहत झेल रहे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को इसके बाद अपनी खुद की पार्टी ने निशाने पर लिया। उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी स्तर पर इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष ने भी रमेश बिधूड़ी की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की है। जहां तक बात रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की है, तो ऐसे में संविधान का अनुच्छेद 105(2) के मुताबिक संसद में कही गई किसी बात या टिप्पणी के लिए आरोपी सांसद को किसी कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। इस तरह से बीएसपी सांसद दानिश अली, जिन्हें बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने गालियां दी हैं, उनके खिलाफ वे कोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया जा सकता। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के मुताबिक स्पीकर उन पर एक्शन ले सकते हैं। विपक्ष के नेता इस संबंध में स्पीकर के समक्ष अपनी शिकायत दे चुके हैं। अब इंतजार उनकी ओर से लिए जाने वाले एक्शन का है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से ऐसा आपत्तिजनक बयान तब सामने आया है जब देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी है और उसके कुछ महीने बाद देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि संसद में बीजेपी सांसद की ऐसी हरकत को विपक्षी नेता अलग अलग चुनावी मंचों से भी उल्लेख करते हुए सुनाई दे सकते हैं और ये बात बीजेपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।